तो क्वेश्चन जो है वो आपसे सिंपल पूछा गया है, ये चेक कर रहे हैं कि आपका जो आंसर है वो आने लगा है। 2 प्री मोलर 1 मोलर, ठीक है। बाकी 2 0021 ये फॉर्मूला सही है आपका पूनम बेटा, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब अब जो है कि अगर यहाँ पर देखोगे ना तो सिंपल है कि आप लोग जब मोनोफायोडॉन्ट की बात कर लोगे तो वहां से आप लोग जो है वो सिंपल तरीके से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि दोनों फॉर्मूला को आप लोग पहले लिख लीजिए। जब इसी में देखोगे मिल्क टिथ का तो 2102 फॉर्मूला दिया गया था। अब उसी के बाद जब देखोगे तो 2102 इंटू आपको 2 करने को बोला गया था। ये चीज आपको याद होगा कि 2 कर देंगे तो निकल जाएगा। सेकेंड जो फॉर्मूला था वो परमानेंट टिथ का 2123 अपॉन जो होगा 2123, इसको भी आप लोग जो मल्टीप्लाई कर दो वो 2 से कर दो। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो है कि आपके मोनोफायोडोंट जो टिथ है वो आपको कितने हैं और वो कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर जब देखोगे तो आपको फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा बेटा कि दोनों को कंपेयर करिए। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों जब कंपेयर कर रहे हो, पहला इंसीजर और कैनाइन वाला जो कंडीशन है ये दोनों में आपको दिख रहा है, मतलब कि ये जो है वो आपको 2 बार आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा। तो पहला तो और दूसरा 0 0 हो गया। सेकेंड जब देखोगे तो आपको फर्स्ट में क्या चीज है, 0 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो मतलब कि ये 2 जो है वो आपका एक ही बार आया। लास्ट देखोगे तो यहाँ पर जो आपका मोलर है वो 2 2 है और नीचे 3 है, मतलब कि मोलर में से 1 हो गया। तो 2 0 0 2 1 हो गया, तो 0 0 2 1 करोगे और यहाँ पर जब इंटू 2 से कर दोगे तो जितने नंबर होगा वो आपको निकल के आएगा। तो कितना आएगा, तो 2 करके देखिए कितना हो गया, प्लस करोगे तो 3/3 इंटू 2 हो गया, टोटल जो है वो 6/6 है टोटल। अगर आप मोनोफायोडॉन्ट निकाल रहे हो तो वो आपका टिथ जो होगा वो 12 हो गया। बिल्कुल सही है, 12 आंसर जिसने भी दिया था बिल्कुल सही है। और फॉर्मूला जो है अगर सिंपल, अगर आप दोनों को देखोगे तो ये फॉर्मूला जो है वो मोनोफायोडॉन्ट के लिए आप लोग यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। कौन कौन सा कितना है, तो जब ये देखोगे बेटा तो 2 1 इंटू 2 है, तो ये जो है कि इंसीजर कैनाइन तो लिखा नहीं गया, आपको प्री मोलर दिया गया और आपके पास मोलर है, और मोलर में जो है वो लास्ट मोलर है जिसको हम लोग याद करो एक और नाम बोलते थे, विस्टम टिथ बोलते थे, ये चीज आपको याद होगा। तो यहाँ पर जब इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कि आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा कि पहला से जब कैलकुलेट करोगे इसको हटा दीजिए 1 को, तो 2 इंटू 2 करोगे तो 4 और 4 टोटल जो होगा 8 जो होगा वो आपका प्री मोलर होगा। और मोलर कितने होंगे, तो 1/1 है, इंटू 2 कर दीजिए, तो 2/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल जो है आपको प्लस करने पे 4 है, तो 4 + 8 करोगे तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपका 12 होगा। जिसमें आप लोग 2 में डिवाइड करोगे 8 जो होगा वो आपका प्री मोलर होगा, और इसी में जब 4 देखेंगे तो आपका जो है वो लास्ट मोलर हो जाता है। ये सिंपल तरीके से आंसर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन था तो मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। अब इसमें जिसके भी टेस्ट में थोड़े से भी कम नंबर है बेटा, एक बार आप लोग दोबारा से सॉल्व करो और एक बार उसको सेंड कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम लगता है तो उस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से पूछ लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग करोगे। अब इसके बाद जब नेक्स्ट आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ लिया था, आपका जो है वो हार्ट रेट पढ़ लिया था, इसी में आप लोगों ने पल्स भी पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट जो होगा वो हार्ट रेट या हार्ट बीट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो होगा वो आप लोग टॉपिक डालना हार्ट रेट या हार्ट बीट। यहाँ पर आप लोग टॉपिक डालिए पहले, हार्ट बीट, या इसी को आप लोग ब्रैकेट में जो है वो रेट भी लिख सकते हो।
तो दोनों में से आप लोग कोई भी लिखिएगा तो वही चीज आएगी। पहला डाल लीजिएगा, एक साइड में आप लोग हार्ट बीट, इसी को आप लोग जो ब्रैकेट में है वो आप लोग रेट भी कर सकते हो, तो दोनों में से आप लोग कुछ भी लिखिएगा वही बात आएगी। तो हार्ट बीट या हार्ट रेट, और दूसरे साइड जो आप लोग लिखोगे वो है आपका पल्स फ्रीक्वेंसी। दोनों को एक साथ ही आप लोग देख लोगे कि पल्स फ्रीक्वेंसी है और आपका जो है हार्ट बीट और हार्ट रेट, और सेकंड जो है आपकी पल्स फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो हार्ट बीट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, ये सबसे पहला है कि जब आप लोग देखोगे कि कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वॉल ऑफ हार्ट होता है तो क्या जनरेट होता है, तो वहां पे आपका जो जनरेट होता है वो हार्ट बीट होता है। तो यहाँ पर जब आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिखोगे कि यहाँ पर जो है वो हार्ट बीट जनरेट कैसे हो रहा है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल ऑफ हार्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हार्ट बीट है उसमें लिखोगे तो सिंपल जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल ऑफ हार्ट, यानी कि ये जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है हार्ट बीट के लिए। इसी में जब आप लोग सेकेंड देखोगे कि पल्स फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, तो आपका जो किसमें दिखेगा, तो आपको जो ब्लड वेसल्स है वहां पर ऑब्जर्व करोगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। जब पल्स फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये जो होता है वो क्यों होता है, तो ये जो होगा ड्यू टू स्मूथ मसल ऑफ आर्टरी। जो हमारा स्मूथ मसल है जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, जैसे ही ब्लड पंप होगा वो क्या चीज हो जाता है, उसके ल्यूमन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आर्टरीज में जो है वो इलास्टिक इन नेचर है, तो वो आपका साइज अप एंड डाउन होता रहेगा। तो पल्स फ्रीक्वेंसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो होगा आपको ड्यू टू, इससे होगा तो ड्यू टू द स्मूथ मसल ऑफ आर्टरी। जो स्मूथ मसल्स ऑफ आर्टरीज है उसके कारण आपको जो है वो पल्स फ्रीक्वेंसी जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। इसी में जब देखोगे तो यहाँ पर जो है कि दोनों में आपका जो हार्ट बीट है ये जनरेट कौन करता है, और उसी में पल्स फ्रीक्वेंसी का जनरेशन कैसे होता है। तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वॉल के लिए बेटा कौन सा आपका जो है वो मसल रिस्पॉन्सिबल है, ये थोड़ा सा सोचिए। हार्ट बीट जब पढ़ा था तब आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी, तो वहां पे कौन कौन से टिश्यू बताए गए थे, कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे हार्ट बीट के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। थोड़ा सा सोचिए और मैसेज कीजिए या बता दीजिए अनम्यूट करके भी, कौन सा मसल आपका जो है वो कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल था। याद करो, एसए नोड पढ़ा था, ये सारी चीजें पढ़ी थी, एसए नोड एबी नोड पढ़ा था, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन था वो कौन सा मसल आपका रिस्पॉन्सिबल था। सोचिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, अगर नहीं है एकदम से नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लो, समझ आएगा। जब हार्ट बीट की बात कर रहे होगे तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, पहला आप लोग याद करो नोडल टिश्यू बताया गया था। नोडल टिश्यू जो है वो हार्ट बीट को जनरेट करने में हेल्प करेगा, और दूसरा जो है वो कार्डियक मसल्स होगा। तो यहाँ पर जो देखोगे जो आपका हार्ट बीट है इसके लिए जब देखोगे तो आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो होगा आपका नोडल टिश्यू का, और इसी में जो आपको देखने को मिलेगा बेटा वो है आपको कार्डियक मसल का भी। तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो आपको जनरेट करेगा हार्ट बीट। तो नोडल टिश्यू प्लस आपका कार्डियक मसल हो जाएगा। अब यहाँ पर जब नेक्स्ट देखोगे कि
पल्स फ्रीक्वेंसी जो है इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर जो होगा कि जो पल्स फ्रीक्वेंसी आप लोग देखोगे तो वो जो है आपका इलास्टिक मसल्स के कारण होता है। तो सिंपल जब यहाँ पे लिखेंगे तो होगा इलास्टिक इलास्टिक नेचर ऑफ इलास्टिक नेचर ऑफ मसल। तो इलास्टिक नेचर ऑफ मसल जो होगा उसके कारण जो है वो आप लोग फील कर सकते हो पल्स फ्रीक्वेंसी, और इसी में जो है मसल्स भी कर सकते हो, और आपका जो होगा वो मसल बॉल भी हो जाएगा। तो ये दोनों जो देखेंगे तो पल्स फ्रीक्वेंसी में आपको इलास्टिक होता है, लेकिन हार्ट बीट में जो इन्वॉल्व होगा वो नोडल टिश्यू प्लस आपका कार्डियक। अब कंट्रोल की बात करते हैं। हार्ट बीट जो होता है बेटा वो किसके कंट्रोल में होता है, तो आपका जो अंडर कंट्रोल होगा वो नर्वस प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस का मतलब जो जनरल है वो आपका कंट्रोल नर्वस है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जब आप लोग देखते हो कि कोई प्रॉब्लम आ गई, वो इमोशन भी हो सकता है या किसी चीज को डर जाते हो तो हार्ट बीट आपका इंक्रीज कर जाता है। तो उस समय क्या होता है कि आपके बॉडी में जो एक हार्मोन है वो सिक्रीशन होता है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा है एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, जो आगे डिस्कस करेंगे। तो वहां पर जब देखोगे तो आपका जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये हार्ट बीट किसके कंट्रोल में है, तो नर्वस सिस्टम भी है और आपको एंडोक्राइन सिस्टम भी है। तो यहाँ पर जब थर्ड पॉइंट लिखेंगे तो होगा अंडर कंट्रोल ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे तो होगा आपका अंडर कंट्रोल ऑफ इसका, तो नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों सिस्टम आपको यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। और 10th से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन याद कीजिए, और आगे आने वाले चैप्टर में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो नर्वस भी देखने को मिलेगा प्लस आपको एंडोक्राइन सिस्टम भी होगा। तो ये जो है आपको यहाँ पर दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट जब बात करोगे कि पल्स फ्रीक्वेंसी है तो ये किसके कंट्रोल में होगा, तो ये जो है बेटा जैसे आपका हार्ट बीट आपको जो है वो ब्लड को पंप करेगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो आपको जो देखने को मिलेगा जो ब्लड वेसल्स है वो इलास्टिक नेचर होने के कारण इंक्रीज कर रहा है। तो लास्ट क्लास में देखा था, तो पल्स फ्रीक्वेंसी जो आपको देखने को मिलेगा इसको जो कंट्रोल करेगा वो करेगा आपका हार्ट बीट। तो हार्ट बीट जो कंट्रोल करेगा वो पल्स फ्रीक्वेंसी करेगा, लेकिन हार्ट बीट जो है जिसमें कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वॉल ऑफ हार्ट हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो नर्वस सिस्टम है प्लस जो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि दोनों सिस्टम जो है यहाँ पर आपको इन्वॉल्व होता है। तो ये जो सिंपल है एक दो पॉइंट जो है आप लोग पिछले लेक्चर था वहीं के उसमें आप लोग लिखोगे और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, क्योंकि ये हट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक एक बार क्लियर है, तो इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक डालोगे वो होगा कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट जो होता है बेटा वो कैसे कंट्रोल होता है। तो ये जब देखेंगे तो इसका जब स्क्रीनशॉट हो गया तो नेक्स्ट जो टॉपिक डालोगे आप लोग वो डालिएगा यहाँ पर कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। यहाँ पर टॉपिक डाल दीजिए कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। जब आप लोग कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट की बात करोगे बेटा तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है आप लोगों ने पढ़ा पहला कंडीशन की आपका जो हार्ट बीट कंट्रोल करता है वो मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक है, और इसमें जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो आपका मायोजेनिक है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं जैसे इमोशनल हो जाना, किसी चीज से डर जाना, तो वहां पर जो कंट्रोल करेगा वो होगा नर्वस एंड एंडोक्राइन कंट्रोल। तो यहाँ पर कंट्रोल आपको दोनों देखना है। पहला जो सिंपल अगर यहाँ पर कंट्रोल देखते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपको मायोजेनिक। तो यहाँ पर जब फर्स्ट लिखोगे तो वो होगा मायोजेनिक कंट्रोल, और यहीं पर जब आप लोग सेकेंड लिखोगे तो वो हो जाएगा ये जो है वो आपका नॉर्मल कंडीशन में। जब नॉर्मल कंडीशन में जब कंट्रोल होगा तो वो आपका मायोजेनिक होगा। और स्पेसिफिक कंडीशन में जैसे कि अगर मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, कभी कभी जब घर से बाहर जाते हैं कुत्ता पीछे पड़ जाता है, कुत्ता जब पीछे पड़ता है अगर आप लोग देखोगे तो होता क्या है,
उस समय जब आप लोग फील करोगे, अगर आप लोग देखोगे तो आपका जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है। बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि आपके स्पेसिफिक में जो है आपका जो कंट्रोल होगा वो नर्वस या एंडोक्राइन होगा। तो एंडोक्राइन करेगा तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि वहां पर जो आपका जब हार्मोन का सिक्रीशन होगा तो नॉर्मली क्या होगा कि हार्ट बीट जो है आपका इंक्रीज करेगा, और ये चीज हम लोग देखेंगे। यही चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले वाले क्लासेस में, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है एड्रेनलिन। तो उसका काम क्या चीज होता है? इमरजेंसी सिचुएशन में वो आपको रिलीज होता है। तो ये चीज देखोगे तो आपको जो स्पेसिफिक कंडीशन होता है, तो यहाँ पर जो सेकेंड कंट्रोल है वो है आपका नर्वस कंट्रोल। इसी में जब देखोगे तो नर्वस के बाद जो होगा वो होगा आपका एंडोक्राइन कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल और एंडोक्राइन कंट्रोल में जब आप लोग देखोगे तो ये जो होगा वो स्पेसिफिक कंट्रोल होता है। स्पेसिफिक इज स्पेसिफिक कंट्रोल इन स्पेसिफिक कंडीशन। यहाँ पर आपको कंडीशन भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है वो आपको स्पेसिफिक कंट्रोल और स्पेसिफिक जो होगा वो आपका कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका हार्ट बीट है वो ये दो तरीके से आपका कंट्रोल होता है। क्लास 10th में सीबीएसई से जितने लोगों ने पढ़ा है, ये बताइए कि आपका जो हार्ट बीट है वो कौन कंट्रोल कर रहा था? क्लास 10th में सीबीएसई वाले जितने बच्चे थे, हार्ट बीट जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा था? याद आया कुछ? किसी ने सुना है? क्लास 10th में, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पर कौन कंट्रोल करता है। यहाँ पर अगर देखोगे तो फर्स्ट जो यहाँ पर आप लोग टॉपिक डालोगे, आंसर आया भी है, एक सेकेंड। अब वो ठीक है, वेगस नर्व्स है, वो चीज आप लोग बाद में पढ़ोगे, नर्व्स की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो नर्वस कंट्रोल है, आप लोग जब यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर आप लोग जो लोग है वो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर बोलते हैं। तो नर्वस कंट्रोल में जब आप लोग देखोगे तो फर्स्ट जो होगा बेटा वो आप लोग लोगे कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स, जो आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या चीज होता है वो भी देखेंगे। और यहाँ पर जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स, ये जो है वो आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा। इसमें जब देखिएगा तो नंबर कितना होता है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का नंबर जो होता है वो 2 होता है। तो इसीलिए नर्वस कंट्रोल में आपको लिख दिया गया 2 कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स। ये क्या करते हैं बेटा? तो आपको जो पता है कि नेचुरल पेसमेकर क्या है हमारे हार्ट में, नेचुरल पेसमेकर कौन सा है? आंसर दीजिए। नेचुरल पेसमेकर, सोचो जरा भाई, सोचो। आंसर आ गया, ऐसे नोट, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। तो ये जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स है बेटा, ये क्या करेगा? तो रेगुलेट करेगा, दे रेगुलेट ऐसे नोड। क्योंकि सबसे पहले जब आप लोग देख रहे थे ना लेक्चर, लास्ट लेक्चर में, तो आपका ऐसे नोड था, है ना? ऐसे नोड क्या कर रहा था? ऑरिकल्स के पास सिग्नल भेज रहा था, फिर और ऐसे नोड से एवी नोड के पास आता था। एवी नोड से क्या था कि आपका बंडल ऑफ हिस था। बंडल ऑफ हिस क्या हुआ? दो रीजन्स में डिवाइड हुआ, तो लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिस बोलते थे। तो वहां से वो वेंट्रिकल्स तक जाता था, फिर जो है आपको कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा। तो इम्पल्स का जो जनरेशन है पहला, वो ऐसे नोट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। तो आपका जो पेस मेकर है वो ऐसे नोड था। तो ये भी क्या करेगा आपका? दे रेगुलेट ऐसे नोड, जो आपका नेचुरल पेस मेकर है। अगर नेचुरल पेस मेकर डैमेज हो जाता है तब क्या होता है? तो आगे वाले क्लास में ये भी पढ़ोगे कि बेटा ऐसे नोड अगर हमारा कंट्रोल नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा है, तो हमारे साथ क्या होगा? तो दे रेगुलेट, सिंपल लिखोगे आपको ऐसे नोड, ये ऐसे नोड को रेगुलेट करेगा। और ये जो दो आपके कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स है, कहाँ लोकेटेड होता है? तो ये जो ब्रेन पढ़ोगे, तो ब्रेन आप लोगों ने 3 पार्ट्स में क्लास 10th में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये 3 ब्रेन थे। तो उसी में जब देखोगे तो ब्रेन में याद करोगे तो बोथ जो है आर लोकेटेड ऑन मेडुला। ये जो दोनों है वो आपको दिखेगा मेडुला में। तो लोकेटेड ऑन जो है वो कीजिएगा आपको
मेडुला, ये जो है वो आपको याद होगा, मेडुला है, पोन्स है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी। आगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जब पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ना है। तो यहाँ से जो याद रखोगे कि जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स है, वो आपको जो लोकेशन है उसका वो है आपको मेडुला, और रेगुलेट करेगा ऐसे नोड को। अब यहाँ से दो चीज आपको देखनी है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से कुछ पॉइंट याद रखोगे, इतना का स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, और दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि दो जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स हैं वो कौन से हैं। तो पहला जो देखिएगा वो है कार्डियक एसिलेटरी सेंटर, और दूसरा जो है वो कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर है। वो आपके ये आपको कार्डियक एसिलेटरी सेंटर और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर, जब ये आप लोग स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो इसमें जब नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर जो आप लोग बात करोगे कि दो जो है वो कौन कौन से हैं बेटा, तो पहला जो है वो आपका जो होगा वो होगा कार्डियक एसिलेटरी सेंटर, ये आपको फर्स्ट हो। पहला आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए कार्डियक एसिलेटरी सेंटर, और इसी में जब सेकंड देखोगे तो वो जो है बेटा वो है आपका कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। ये दो आपको सेंटर्स देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों ने बोला कि दो जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स हैं, तो कार्डियक एसिलरेटरी और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर, ये आपके दो सेंटर है। अब ये जो होगा बेटा वो याद करो, आप लोगों ने जब पढ़ा था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्लास 10th में, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आपको जो बताया गया था वो था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो था वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्लास 10th में ये दोनों चीजें पढ़ी थी। तो ये जो आपका फर्स्ट और सेकंड जो आपको कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर और कार्डियक एसिलेटरी सेंटर बताया गया, यहाँ पर भी आपका ऑटोनोमस जो है वो इन्वॉल्व है। उसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो कार्डियक एसिलरेटरी सेंटर है बेटा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिखेंगे तो ये जो रेगुलेट्स करेगा वो करेगा एसए नोड को, और आपका जो नर्वस सिस्टम होगा वो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर सिंपल जो लिखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट होगा रेगुलेट्स एसए नोड, किसके थ्रू, तो बाय जो लिखेंगे वो हो जाएगा आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आपको जो इन्वॉल्व हो गया वो हो गया आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसी में जब देखोगे तो यहाँ पर जो आपको न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो होगा आपका एड्रेनलिन, मतलब कि जो सिक्रीशन इमरजेंसी कंडीशन में होता है वो आपको जो होगा वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और कार्डियक एसिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर एसिलेशन देखोगे जहाँ पे एसिलेटरी वर्ड लिखा है, तो यहाँ पर जो हार्ट बीट है बेटा वो इंक्रीज कर जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा सा आपको अप दिखेगा। जैसे कि आपको किस कंडीशन में होता है, जब एक्सरसाइज करते हो, डर जाते हो, भागते हो, रनिंग करते हो, या कोई टेंशन होती है तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो उसमें क्या बोला गया कि आपका जो हार्मोन है वो एड्रेनलिन जो है वो आपका इन्वॉल्व होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ पर जो मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करेगा वो होगा आपको एड्रेनलिन। तो यहाँ पर जो सिंपल लिखोगे कि यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर जो आपका है वो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर इज एड्रेनलिन। यहाँ पर सिक्रीशन जो एड्रेनलिन का होता है ये आगे चल के पढ़ेंगे। और ये जो होता है बेटा इसी को आप लोग जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रीट होता है, कौन करता है, तो एड्रीनल ग्लैंड करता है। तो कार्डियक एसिलेटरी सेंटर में जब आपका हार्ट बीट इंक्रीज होगा तो वहां पर जो कंट्रोल होगा वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होगा, और वहां पर जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एड्रेनलिन होगा। इस कंडीशन में होगा क्या चीज, तो आपका जो हार्ट रेट है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे जो सिंपल लिखोगे तो होगा हार्ट रेट जो है वो आपको इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर सिंबल जो दे देंगे वो आपको इंक्रीज का दे देंगे। यहाँ पर इस कंडीशन में हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो गया। जब आपका हार्ट रेट इंक्रीज करेगा तो
आपका स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जो होगा वो भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर जब नेक्स्ट जब लिखोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ये भी आपको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर जब सिंपल होगा तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जो है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जो है वो ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इंक्रीजेस का यहाँ पे सिंबल दे दिया गया। तो स्ट्रेंथ जो है वो कॉन्ट्रेक्शन का आपको इंक्रीज करना है। और ये किस कंडीशन में होता है? तो ये जो है बेटा वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, स्पेसिफिक कंडीशन है। तो यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर जो लिखेंगे कि कब होता है, तो ड्यूरिंग जब बात करोगे एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज वगैरह करते हो, रनिंग वगैरह करोगे तब होगा। और जो होगा वो हो सकता है स्ट्रेच कंडीशन में। स्ट्रेस कंडीशन जब भी होगा तो आपको जो है हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट है वो आपको इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए जो स्पेसिफिक कंडीशन है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और आपको दे दिया गया स्ट्रेस सिचुएशन में आपको ये देखने को मिलेगा। कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर मतलब कि ये क्या करेगा कि आपको इनहिबिट करेगा। अब यहाँ पर एक चीज याद रखो, एक में क्या बोला गया कि हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, दूसरे में बेटा हम लोग जो बोलेंगे कि आपका हार्ट रेट डाउन हो रहा है। तो डाउन होने का मतलब एक समझ लो कि नॉर्मल जो आपका हार्ट रेट है वहां तक आएगा, बियॉन्ड नॉर्मल नहीं होता है। ये चीज याद रखोगे जब भी इनहिबिटरी की बात कर रहे हैं तो वो आपका नॉर्मल जो है, जो अप हुआ था वो नॉर्मल पे लाके रोकेगा, उसके बियॉन्ड नहीं कहीं जाना है। तो यहाँ पर जब सिंपल लिखोगे तो ये भी क्या करेगा, रेगुलेट्स एसए नोड। किसके होगा? तो यहाँ पर जो लिखेंगे सिंपल जो होगा बाय पैरासिम्पेथेटिक, पैरासिम्पेथेटिक। देखिए दोनों में, एक में सिम है और एक में जो है वो है आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आपको यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए। इसी में जब देखोगे नेक्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर जो होगा बेटा कि जो आपने वो ने पढ़ा था, हाँ जब आप लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो यहाँ पर जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा जो आप लोगों ने पढ़ रखा है वो है एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पर जो देखोगे तो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर हो गया वो हो गया एसिटाइल कोलिन, जो है वो आपको न्यूरोट्रांसमीटर होगा जब इनहिबिटरी सेंटर की बात करेंगे। यहाँ पर क्या करेगा, जो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हुआ था उसको जो है ये डाउन करेगा। तो सिंपल जो लिख सकते हो तो वो क्या हो गया, डिक्रीज क्या चीज, तो हार्ट रेट। और इसीलिए मैंने बोला कि डिक्रीज का जो मतलब है ये नहीं है कि वो आपका जो एवरेज है उससे डाउन करेगा, ये जो अप हुआ था उस नॉर्मल जो आपका हार्ट रेट है वहां तक लेकर आएगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो डाउन का मतलब बेटा कभी भी उल्टा मतलब नहीं निकालना है, इसका मतलब है कि जो आपका नॉर्मल कंडीशन था वहां तक लेकर आएगा। अब जब इसमें देखोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पर जो लीजिएगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन की जब बात करोगे तो ये जो है आप लोगों का डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वहां पर इंक्रीज था तो यहाँ पर आपका डिक्रीज होगा। और ये चीज जो देखने को मिलेगा कि जब हम लोग अभी बैठे हुए हैं नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन में कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर जो है वो आपका वर्क करेगा। और जब आप लोग स्ट्रेस सिचुएशन में होगे तो कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर जो है आपको वर्क करेगा। तो ये चीज आप लोग यहाँ से सिंपल समझिए। एक चीज बस इसके अंदर नोट में आप लोग करके लिखना, जो आप लोगों का जो पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक, ये जो आप लोगों का रिपोर्ट किया था वो साइंटिस्ट का नाम जो है वो कभी कभी पूछ देता है, तो वो चीज भी आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो पैरासिम्पेथेटिक और इसी में जब लोगे तो आपका जो होगा सिंपेथेटिक, ये जो आपको रिपोर्ट किया था कंट्रोल, रिपोर्टेड बाय, रिपोर्टेड बाय ऑटो लॉबी, ये जो साइंटिस्ट थे
वो थे आपको ऑटो लॉबी। तो OTTO ऑटो लॉबी इनका जो है वो नाम था, जिन्होंने रिपोर्ट किया था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, जो आपका इन्वॉल्व है कार्डियक एक्सेलरेटरी और कार्डियक इनहिबिटरी, इसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक इन्वॉल्व है। ये रिपोर्ट जो किया वो थे साइंटिस्ट आपके ऑटो लॉबी। तो एक बार दोनों पढ़ के देखिए, अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए। ये आपका नर्वस कंट्रोल है, ये ध्यान रखो। यहाँ तक हार्मोन्स की बात नहीं कर रहे। जब हार्मोन्स की बात करेंगे तो वो जो होगा वो होगा एंडोक्राइन कंट्रोल, या उसी को आप लोग हार्मोन कंट्रोलर भी बोल सकते हो। तो ये अगर हो जाएगा तब जो है वो बात करेंगे एंडोक्राइन कंट्रोल की, और होगा आपका वही हार्मोन कंट्रोल। तो एक बार इसको देखिए, इसको एक एक लाइन पढ़ो, किसमें क्या चीज होगा। एक आपका दोनों जो कंडीशंस है वो अलग अलग है। ओके, क्लियर है, ठीक है। बाकी जो बेटा इसके अंदर है, पार्थ बेटा क्लियर है। राजिया, ओके चलिए। अब यहाँ पर एक चीज देख लो कि आप लोग जब देखोगे तो नेक्स्ट जो होता है वो है आपका जो होगा वो एंडोक्राइन कंट्रोल या हार्मोनल कंट्रोल। तो यहाँ पर जो टॉपिक डाल लीजिएगा वो हो जाएगा आपका एंडोक्राइन कंट्रोल या हार्मोनल कंट्रोल, क्योंकि वही चीज आपको दोनों जो है वो हार्मोन से रिलीज होगा। तो यहाँ पर होगा एंडोक्राइन कंट्रोल, और इसी में जब लोगे तो आपका जो उसी को बोल सकते हैं वो है आपको हार्मोनल कंट्रोल। अब इसमें जो है बेटा वो एंडोक्राइन कंट्रोल बोल रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पर जो है वो आपके हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर जब देखोगे तो हार्मोन्स कौन सा होगा, तो वो जो है कि एक ही कंडीशन में आपका हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज कर जाता है जब आपको इमरजेंसी सिचुएशन होती है। और इमरजेंसी सिचुएशन में जो हार्मोन रिलीज होता है वो है आपको एड्रेनलिन। तो यहाँ पर जो देखोगे तो आपका जो एड्रेनलिन है वही हार्मोन्स जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण आपको इमरजेंसी सिचुएशन में आपका हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। और एड्रेनलिन जो है वो हार्मोन्स है। और एक चीज आप लोग याद रखना कि जो एड्रेनलिन है बेटा, अभी तक सिर्फ इसका एक ही नाम आप जानते थे, इसका जो है वो एक और नाम है, एंड इट इज also known as इट इज ऑल्सो नॉन एज इपीनेफ्रिन। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो ये जो आपको एक और नाम दे दिया गया इपीनेफ्रिन, और इपीनेफ्रिन जो नाम है बेटा वो एड्रेनलिन का है। ये सिंपल आप लोग याद रखोगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको हार्मोन्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर एड्रेनलिन जो है वो भी इन्वॉल्व है। अदर देन जो आपका होगा हार्मोन जो एड्रेनलिन के अलावा होगा, तो वहां पर जो कंट्रोल होगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एडेरिलीन। तो यहाँ पर आपको हार्मोन्स इन्वॉल्व होगा, या तो हार्मोन्स में एडेरिलीन इन्वॉल्व हो जाए, या अदर देन उसका वो होगा जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया। तो ये जो होगा वो नॉन एडेरिलीन कंट्रोल जो है आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज याद रखोगे कि जो एड्रेनलिन है वो सिक्रीट कौन करता है। तो यहाँ पर जो एड्रेनलिन है वो आप लोग सिंपल लिखेंगे सिक्रीटेड बाय एड्रीनल मेडुला। आप लोग जब बात करोगे तो एड्रेनलिन ग्लैंड जब पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो वहां पर आप लोग जो है वो रीजंस पढ़ोगे एड्रेनलिन ग्लैंड का। तो यहाँ पर जो याद रखिए कि सिक्रीटेड बाय एड्रीनल मेडुला, और इसी में जब देखोगे तो ये जो होगा मेडुला ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। और यहाँ पर जो कंडीशन ले लेंगे तो हो जाएगा आपको ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। और ये सारे पॉइंट्स में लिखोगे।
नेक्स्ट जो है कि आपका जो एड्रेनलिन है वो क्या करेगा, तो आपका जो हार्ट रेट होता है वो आपको इंक्रीज कर देता है। तो फोर्थ पॉइंट जो होगा, जो ऊपर भी हम लोगों ने यही चीज लिखा है, तो ये जो है सिर्फ हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। तो एड्रेनलिन जो होगा वो इंक्रीज कर देगा, क्या चीज इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा बेटा आपका हार्ट रेट। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो आपका जो हार्ट रेट है वो यहाँ से इंक्रीज कर गया। कब होता है, तो वो आप लोग सिचुएशन ब्रैकेट में लिख सकते हो, ड्यूरिंग एक्सरसाइज या आपका स्ट्रेस कंडीशन। और यहीं पर जब देखोगे तो आपका जो नॉन एड्रेनलिन है, जो आपका एसिटाइल कोलिन था, तो उसको जब आप लोग नॉन एड्रेनलिन की बात करोगे तो ये जो कब होगा, तो ये जो होगा वो आपको ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पर हार्मोन्स की बात किया गया है, तो इसीलिए इसको एंडोक्राइन कंट्रोल बोला जाता है। तो ये जो हो गया वो नॉन एड्रेनलिन ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन में आपको करेगा। ये चीज लास्ट पॉइंट है इसका। तो एक बार ये देख लीजिए, अगर यहाँ तक प्रॉब्लम है तो वो पूछिए। और नेक्स्ट जो है बेटा वो एक